नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज आपकी बात और मैं हूं आपके साथ जीवाराम चौधरी। सोजत पंचायत समिति री चोपड़ा ग्राम पंचायत में स्थित राजसागर बांध और बोरीनाडा बांध री जल वितरण री आज बैठक हुई। निरीक्षण गृह नयगांव में हुई राजसागर बांध री बैठक के दौरान सिंचाई विभाग रा आला अधिकारी और कमांड क्षेत्र रा किसान सर्वसम्मति फैसलो लेता हुआ बांध सु 3 पान लेवन की सहमति बनाई और आने वाली अक्टूबर महीना री 25 तारीख ने पहली पान वास्ते बांध री मोरी खोली जावेला। इन्हीं तरह अब कई ढाणीदा महादेव मंदिर परिसर में बोरीनाडा बांध री बैठक हुई, जिनमें बांध में पानी कम होने कारण पूरी जमीन में 1 पान लेवने सिंचाई करने माते सहमति बनाई और इन बांध री मोरी भी अक्टूबर महीना री आने वाली 25 तारीख ने खोली जावेला। बैठक के दौरान सोजत कृषि विभाग रा सहायक अधिकारी सुमेर सिंह उदावत किसानों ने आगामी रबी फसल वास्ते बुआई, खाद डालनो और सिंचाई करने की जानकारी दी। वह जानकारी आप भी सुनो। अभी अपने रबी फसल बुआई का काम शुरू हो रहा है। आपको मैं कृषि विभाग की तरफ से खेतीबाड़ी की जो मेन जो बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। रायडे की सोइंग 30 अक्टूबर तक जो लेट सोइंग है या सिंचित एरिया है उसमें अपन कर सकते हैं। मेन बात कोई भी फसल का है तो उसमें टेम्परेचर का मेन अपना ध्यान रखें। 25 से 28 है 30 डिग्री तक अपन अभी जो टेम्परेचर आए तो उस समय अपन सोइंग कर सकते हैं। और विशेष इस टेम्परेचर का ध्यान रखें क्योंकि टेम्परेचर के अनुसार ही बीज का जर्मिनेशन होता है। और फिर रही बात अपने बुआई के समय और खाद बीज की, तो समय और टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए अपन डीएपी और जो भी यूरिया है या जो भी रासायनिक खाद है उसका उपयोग करने के लिए आप जमीन का टेस्ट करा के और उस जमीन की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही आप खाद का प्रयोग करें। ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करें। ज़्यादा रासायनिक खाद से अपनी जो जमीनें हैं वो सारी हो गई है। जमीन की मांग और टेस्ट के अनुसार ही अपन इसका उपयोग में लेंगे तो आपका आर्थिक है और जमीन का जो सारीपन है वो उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। डीएपी की जगह आप एसएसपी है, एनपीके है, ये आप ले सकते हैं। एसएसपी प्लस आप यूरिया का कॉम्बिनेशन है। इससे जमीन में जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, कैल्शियम है, सल्फर है, इसका भी अपना जमीन को मिलेगा। और जो पौधे को जो 16 तत्व की जरूरत रहती है उसमें अपन डीएपी से ओनली 3 तत्व ही मिलते हैं, दूसरे तत्व मिलते नहीं है। तो आप विशेषकर आप एसएसपी, एनपीके इसका उपयोग में ले सकते हैं। डीएपी के कमी महसूस नहीं है, उसकी जगह आप जो भी सरकार का भी यही सलाह है आपसे भी आप जांच के अनुसार आप एसएसपी, एनपीके आप लें और बीज का उपचारित करके आप बीज को बोएं, जिससे आपके जो भी फसलों में रोग होता है उसमें भी कंट्रोल हो सकता है। दीमक का है वो भी हो सकता है। मेन आपके सिंचाई का है। बांध की जो अभी आज मीटिंग हुई है उसमें सिंचाई महत्वपूर्ण है। जो भी गेहूं में है अगर सिंचाई आप ले रहे हैं उसमें सीआरआई स्टेज पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। मेन जो है सीआरआई स्टेज है और दूधिया अवस्था है, गांठे बनते हैं, जो मेन 3-4 जो सिंचाई होती है उस टाइम प्रॉपर उस अनुसार ही आप लें। फ्लड इरिगेशन नहीं करें। ज्यादा पानी पिलाने से आपकी फसल को भी नुकसान होगा और जमीन भी खारिश होगी क्योंकि ये अपना एरिया है, लगभग खारिश एरिया है। खारिश एरिया में ज्यादा फ्लड इरिगेशन करने से अपने जमीन को भी नुकसान होता है। इसका आप प्रॉपर ध्यान रखें और समय पे बुआई, टेम्परेचर को देखते हुए और रासायनिक खाद का भी आप कम से कम प्रयोग करते हुए इसका आप ध्यान रखें। धन्यवाद।